Well, hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs, and I hope you guys are doing good. तो सब अच्छे रहो, मस्त रहो, खुश रहो। तो आज एक दिन के गैप के बाद में ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। मैंने डाला था संडे को, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था। और कल ऐसा हो गया कि ऑफिस से आने के बाद मैं दूसरे काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने के लिए। और कल सब थक गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं आज भी कुछ शूट करके डालूंगा, क्योंकि आज भी मैं लेट हो गया घर आते आते। जो ट्रेन से मुझे आना था वो ट्रेन मिस हो गई। फिर दूसरी ट्रेन मुझे थोड़ी लेट मिली, तो उसके चक्कर में मैं लेट हो गया। मैं कभी करीब 12 बजे के आसपास में घर पे आया, फ्रेश हुआ, चाय पी मैंने। फिर मुझे याद आया कि मुझे क्लाइंट को मिलने जाना है, क्योंकि एक प्री वेडिंग का ऑर्डर आया था मुझे। तो उसकी डेट फिक्स करनी थी, टाइम फिक्स करना था, उसको कितना फीस चार्ज कर रही है वो फिक्स करना था। तो वो क्लाइंट मीट हो गई मेरी, सब कुछ डील डन हो गई अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि अब बाहर निकल ही गया हूँ मैं, तो क्यों ना हेयर कट करा लूँ। तो मेरे बाल काफ़ी बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा कि हेयर कट करवा लेता हूँ। और मैं ज़्यादा बाल बड़े रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो वो पतले रहते हो तो फिर बिखर जाते हैं, सेट होते ही नहीं है। तो मैं छोटे ही करवा देता हूँ इससे अच्छा। और अभी ये टाइम मैंने कुछ डिफरेंट लुक ट्राई किया है। तो देखता हूँ एक दो दिन में थोड़ा अपना फोटोज क्लिक करूंगा अच्छे से और अपलोड करूंगा मैं। मेरा स्केड्यूल भी ऐसा बिगड़ चुका है ये शिफ्ट की वजह से। मेरे रात की 11:30 की शिफ्ट रहती है, और घर से निकलने से घर पहुंचने तक मुझे ऑलमोस्ट 13-14 घंटे हो जाते हैं। तो फिर मुझे जैसा भी टाइम मिलता है, भले 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी टाइम मिलता है ना, मैं उसमें व्लॉग शूट कर लेता हूँ मैं। फिर उसके अलावा दूसरे भी काम देखने पड़ते हैं मुझे। जैसे आज एक क्लाइंट मीट थी, तो ऐसा कभी भी क्लाइंट मीट आ जाती है, ऑर्डर आ जाते हैं तो जाना पड़ता है। तो बाकी सब तो सही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ और आप लोग से बातें भी कर लूंगा मैं। तो फिलहाल मैं चला रहा हूँ मेरी सुजुकी एक्सेस 125। मैं जब भी अपने एरिया में घूमता हूँ और जब भी आसपास में जाना रहता ना, भले ही वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो मैं स्कूटी निकालता हूँ। क्योंकि हल्की फुल्की गाड़ी है, गियर चेंज करने की भी थोड़ी झंझट नहीं रहती है। आराम से बैठो, स्टार्ट करो और चल पड़ो। तो वही हुआ, तो अपनी स्कूटी निकाली और मैं चल पड़ा। तो मैं अभी अपने वीक ऑफ का वेट कर रहा हूँ। मेरा वीक ऑफ होगा थर्सडे फ्राइडे। तो रीजन ये है वेट करने का, क्योंकि मुझे ना केटीएम के शोरूम में जाना है। केटीएम के शोरूम में जाके मुझे हस्क वर्ना शॉर्ट पिलेन 401 देखनी है, उसका टेस्ट राइड लेना है। और जहाँ तक मैंने रिव्यूज देखे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है ना, उसके पावर फिगर्स बहुत अच्छा है। क्योंकि KTM 390 ड्यूक का इंजन है, KTM 390 ड्यूक का चैसी है। और बाइक दिखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है, काफी कुछ चेंज भी हो गया है। मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट पिलेन 250 है। तो मैं काफी टाइम से सोच भी रहा हूँ कि मैं अपग्रेड करूँ। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं हिमालयन 450 के लिए जा सकता हूँ, या तो फिर मैं हस्कवर्ना 401। तो देखते हैं कैसा जाता है ये फिर। बट मुझे लुक वाइज हस्कवर्ना ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस हो गए। जो साइड माउंटेड उसका मोनो सस्पेंशन आ गया है। फिर WP सस्पेंशन एडजस्टेबल आ गए उसमें। TFT स्क्रीन आ गई है, 401 इंजन है, क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, राइडिंग मोड्स है। और सबसे बड़ी बात, स्पोक व्हील आ गया उसमें। तो बाइक तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा है कि जैसे ही मेरा वीक ऑफ आएगा, सबसे पहले जाऊंगा KTM के शोरूम में, एक टेस्ट राइड लेना तो बनता है। और फिर मैं उस बाइक का रिव्यू भी डालूंगा। और रिव्यू फिर देखते हैं आगे जाके क्या प्लान है। अगर मेरा सब अच्छे से सेट हो गया, तो फिर मैं सोचूंगा वो लेने के लिए। क्योंकि क्या है कि अभी मेरे पास जो बाइक है वो 250 cc है। अब ये भी पावरफुल है, अच्छी चलती है, परफॉर्म भी अच्छा करती है। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और पावरफुल बाइक होना जरूरी है। थोड़े पावर फिगर्स बढ़ जाएंगे तो फिर बाइक चलाने में और मजा भी आएगा। तो बस जल्दी से जल्दी मेरा वीक ऑफ आ जाए और जल्दी से जल्दी मैं जाके शोरूम विजिट करता हूँ। इसके अलावा
लाइफ लाइफ का अपडेट ये है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दूसरे काम के लिए लगा देता हूँ मैं। तो मेरा ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग में जा रहा है अभी, क्योंकि लास्ट सैटरडे ही था जब मैं स्कूटी पे गया था। यहाँ पे क्या हो गया है भाई साहब, छोटा एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, गाड़ी का पूरा बम्पर निकल के अलग हो गया है। तो ये होता ही रहता है यार आजकल, ये अभी क्या कर रहे हैं। अभी वो लगता है वो बस वालों ने भी ध्यान नहीं दिया रहेगा, गाड़ी वाले ने भी ध्यान नहीं दिया रहेगा, बेचारे का बम्पर ही पूरा निकल के उखड़ गया है। गाइस आप जब भी रोड पे चलो प्लीज संभाल के चलाया करो यार। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप भले ही आप ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, कार से ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पूरा कंसंट्रेशन अपना रोड पे ही रखो। ऐसा कुछ मत करो जिससे खुद का भी नुकसान हो जाए, सामने वाले का भी नुकसान हो जाए। ये बात ये है ना कि इंसान बहुत मेहनत करके एक चीज लेता है, बहुत मेहनत करके उसके पास गाड़ी आती है, बाइक आती है, और उसे वो उस चीज की वैल्यू पता है अच्छे से। मुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीजें कमाई अपनी लाइफ में। तो जरा सा भी अगर कुछ नुकसान होता है तो बहुत जान जलती है। तो मैं भी पहले बहुत बाइक भगाने का शौक रखता था, बट धीरे धीरे मैं जब ग्रुप में राइड करने लगा, बहुत से एक्सपीरियंस राइडर को मिलने लगा, तब मुझे भी समझ में आया कि असली राइडिंग होती क्या है। असली राइडिंग होती है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रख के चला रहे हो और सेफ राइड कर रहे हो। तो बस यही है लाइफ का अपडेट। एक्सीडेंट के चक्कर में आपको लाइफ का अपडेट देना भूल गया मैं। तो लाइफ का अपडेट यही है कि बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल मैं। तो बट जो इनिशिएटिव मैंने लिया है यूट्यूब पे वीडियोस डालने का, वो मैं पूरा करूंगा मैं। तो मुझसे जैसा भी होगा, जितना भी होगा, मैं वीडियोस डालते रहूंगा, व्लॉग्स डालते रहूंगा मैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालते रहूंगा मैं। क्योंकि मैं मेरे ऐसे इंटेंशन से यूट्यूब चालू नहीं किया है कि कुछ कमाने मिलेगा उससे। मैंने इस इंटेंशन चालू किया है कि मुझे बताना है लोगों की मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी पहले राइड करता था, जो भी जगह मैंने विजिट किया ना, मैंने हर एक चीज डॉक्यूमेंट करके रखी है। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि धवल तेरे पास इतना कुछ है तो तू अपलोड क्यों नहीं कर देता है। बट मैंने कभी उस चीज को सीरियसली लिया नहीं और कभी ध्यान भी नहीं दिया मैंने। बट लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं यार, सीरियसली ले लेते हैं और ध्यान भी देते हैं, और जितना ज्यादा होगा उतना वीडियोस अपलोड कर देते हैं। तो मेरा ये इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, राइड्स करता हूँ मैं। तो मैंने इसी इंटेंशन से चालू किया है, और जो इनिशिएटिव लिया है वो पूरा भी कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स भी शेयर करें, बताएं मुझे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितना मुझे नॉलेज मिलेगा उतना मैं आपसे शेयर भी कर पाऊंगा मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे मोटो जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ मैं। तो उन्हें देख के, उनकी बातें सुन के, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। तो मैं यही पूरा ट्राई करूंगा कि अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आप भी सपोर्ट करिए। और कभी आप इतना ट्रैफिक रहता नहीं, आज क्यों है पता नहीं। अब तो मेरी बत्ती भी गुल हो रही है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ मैं। अब जाके सोना है। और मुझे लगता नहीं है कि मेरी पूरी नींद हो पाएगी, क्योंकि 7 बजे मेरा उठने का टाइम हो जाता है। फिर आती है मेरी कैब, कैब में बैठ के फिर मैं जाता हूँ ऑफिस। मैं यूजुअली जाता हूँ बाइक पे, लेकिन अभी थोड़े कुछ दिनों से ना मैं बाइक अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं लास्ट सैटरडे लेके गया था, बट उसके पहले मैं कैब से ही जा रहा हूँ, और अभी भी मैंने कैब बुक करके रखी है। वो लास्ट सैटरडे हुआ यूं था कि मैंने कैब मिस कर दी थी मेरी। और लगता है कि अच्छा डिसीजन था मेरा कैब मिस करने का, क्योंकि
फिर वो जो गौड़ मंदिर में मैंने रैली देखी वो देखने की भी मिलती, जो अलग अलग ब्रांच की बाइक थी, विंटेज कार थी। तो देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया मेरे को। मेरा दिन बन गया था और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, और मैंने जिसको जिसको वीडियो दिखाया वो भी खुश हो गया, मतलब सही है यार, मतलब दिन की शुरुआत अच्छी हो गई। अब मैं थोड़ा इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ, मेरी लाल परी है। ये ना बहुत रिलायबल स्कूटर है, वो सच्ची बता रहा हूँ मैं। कभी धोखा नहीं देती है, और ज्यादा पेट्रोल भी नहीं पीते है, सच्ची बात बोलूँ तो ये है। तब मैं डालूंगा इसमें सिर्फ 150 रुपए का पेट्रोल, और मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं है, अभी सीधा घर पे जाना है। तो पेट्रोल डाल के फटाफट मैं घर चले जाऊंगा। सर जी, कहाँ छोड़ बोला ना? ठीक है, 150 का डाउन हो रहा, 150 का 1.42 लीटर पेट्रोल। ये एक्चुअली ये स्कूटी ज्यादा यूज होती भी नहीं है, अगर कहीं लोकल में जाना है या कुछ सामान लेके आना है तो ही यूज होती है। तो फटाफट उनको पे करके मैं भी घर जाता हूँ, क्योंकि घर जाके मुझे सोना है। आजकल ऐसा हो गया ना, पिछले काफी दिनों से नींद भी पूरी नहीं हो रही है मेरी, जिसकी वजह से मेरी थकान और बढ़ रही है। तो बस आज के व्लॉग में यही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एज यूजुअल। और कुछ अगर कभी लग रही है तो कमेंट करके बताइए, वो कभी कभी मैं पूरा करने का ट्राई करूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।